कहानी की शुरुआत रॉबर्ट नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी दो बेटियों ईवा और नेल को लेकर जंगल में बने अपने घर जा रहा था। दरअसल रॉबर्ट को शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद था। इसी वजह से उसने शहर से बहुत दूर जंगल के बीच अपना एक घर बनाया था, जहां वह हर हफ्ते अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर जाता था। उसकी दोनों बेटियां शहर में ही रहती थीं। उसकी बड़ी बेटी ईवा डांसर बनना चाहती थी और छोटी बेटी नेल का सपना एक बुक राइटर बनने का था। आज भी वीकेंड पर रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को फैमिली टाइम बिताने के लिए अपने साथ जंगल वाले घर लेकर आया था, ताकि वे तीनों एक परिवार की तरह वीकेंड साथ में एंजॉय कर सकें। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शाम को रॉबर्ट जब टीवी पर न्यूज देख रहा था, तभी हर तरफ से अजीब अजीब खबरें आने लगीं। पूरी दुनिया में एक साथ बिजली बंद हो रही थी और हर जगह पर एक साथ पावर आउटेज शुरू हो चुका था। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। शायद ये कोई डिजिटल अटैक हो सकता था। रॉबर्ट अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उनके घर की लाइट भी चली गई और उनके फोन का सिग्नल आना भी बंद हो गया। यानी अब वे बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें लगा कि यह कोई गंभीर बात नहीं है और सरकार जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगी। उधर नेल पढ़ाई करने के लिए अपनी गाड़ी से फ्लैशलाइट लेने जाती है, लेकिन गलती से वह गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती। वह दरवाजा रात भर खुला रहता है और गाड़ी की लाइट भी जलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह होते होते गाड़ी की बैटरी पूरी तरह डेड हो जाती है। सुबह रॉबर्ट गाड़ी से शहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। उसे समझ आ जाता है कि नेल ने पिछली रात गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बैटरी खत्म हो गई। अब रॉबर्ट गाड़ी की बैटरी चार्ज करने का तरीका ढूंढने लगता है। वहीं बाहर दोनों बहनें रेडियो से यह जानने की कोशिश करती हैं कि बाहर की दुनिया की हालत कैसी थी। रेडियो पर बताया जा रहा था कि लोगों को फिलहाल इंतजार करना होगा। हर देश की सरकार बिजली वापस लाने की कोशिश कर रही थी। वही वैज्ञानिक भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। इसके बाद ये तीनों अलग अलग तरीकों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी तरीका काम नहीं आता। दूसरी तरफ एशिया में ब्लैकआउट की वजह से दंगे तक शुरू हो चुके थे। इसीलिए अमेरिका में भी यह घोषणा की जाती है कि जब तक सरकार सब कुछ ठीक नहीं कर देती, तब तक सभी लोग अपने घरों में ही रहें और खाने पीने का राशन पहले से ही जमा कर लें, ताकि उन्हें घर से बाहर न जाना पड़े। क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत से खतरनाक लोग आम नागरिकों के साथ लूटपाट कर सकते थे। अब क्योंकि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए वे शहर भी नहीं जा सकते थे, जिस वजह से वे घर पर ही रहकर रेडियो पर खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे 14 दिन बीत जाते हैं और रेडियो का सिग्नल आना भी बंद हो जाता है। यानी बाहर जो कुछ भी शुरू हुआ था वह अब और भी बढ़ता जा रहा था। इधर इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद होने के साथ साथ अब उनका रेडियो भी बंद हो चुका था और अब इन लोगों को इस जंगल वाले घर में रहते हुए 10 दिन और बीत जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पावर अब तक वापस नहीं आई थी और उनका खाना पानी भी कम होता जा रहा था। इसलिए रॉबर्ट अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता है। वह अपने चैनसो का इस्तेमाल करता है, जो बिजली से नहीं चलता था। इसके जरिए वह गाड़ी की बैटरी चार्ज करके उसे स्टार्ट कर लेता है। यह देखकर दोनों बहनें भी बहुत खुश होती हैं और ठीक पूरे 10 दिनों बाद तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन उन्हें अब तक बाहर की दुनिया की कोई सही जानकारी नहीं थी। रास्ते में उन्हें दिखाई देता है कि शहर के पास बने घरों को चारों तरफ से लोहे की चादरों से सुरक्षित किया गया था। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था और रास्ते में कई गैस स्टेशन भी बंद हो चुके थे। शहर पहुंचने के बाद तीनों सबसे पहले एक स्टोर पर खाने पीने का सामान लेने जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि स्टोर की ज्यादातर चीजें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। तभी पीछे से स्टोर का मालिक स्टेन बंदूक लेकर अंदर आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे उसके स्टोर से सामान लूटने की कोशिश न करें। वह बताता है कि उसने कल ही 2 चोरों को गोली मारी थी। रॉबर्ट उसे समझाता है कि वे लूटपाट करने नहीं आए हैं, बल्कि सामान के पैसे देंगे। जिसके बाद स्टेन उन्हें बताता है कि बिजली जाने के बाद लोगों ने आसपास की दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी थी, जिस वजह से दुकान मालिकों को अपनी सुरक्षा के लिए लोगों पर गोलियां तक चलानी पड़ रही थीं। स्टेन ये भी बताता है कि अब उसके स्टोर में बहुत कम सामान बचा था और हर चीज की कीमत 1000 गुना तक बढ़ चुकी थी। हालात देखकर रॉबर्ट वहां बचा हुआ सारा जरूरी सामान खरीद लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे दुनिया में क्या होने वाला था और पैसों की तो इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। इसके अलावा वे 5 गैलन तेल भी खरीद लेते हैं
ताकि उन्हें कभी जंगल से शहर वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। फिर सामान के पैसे देते समय स्टेन रॉबर्ट से उसके घर का पता पूछता है। रॉबर्ट अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए उससे झूठ बोल देता है कि वे इसी शहर में रहते हैं, लेकिन रॉबर्ट की आईडी देखकर स्टेन को पता चल जाता है कि उसका घर शहर से बहुत दूर जंगल में है। दूसरी तरफ रॉबर्ट फैसला करता है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वे लोग जंगल में ही छिपकर रहेंगे। फिर जाने से पहले रॉबर्ट कुछ और जरूरी चीजें खरीदने लगता है जो उनके जंगल में जिंदा रहने के लिए काम आ सके। उतनी देर में दोनों बहनें अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती हैं। ईवा जाने से पहले अपने टीचर के साथ डांस की प्रैक्टिस करती है और वहीं नेल अपने बॉयफ्रेंड इलिया से मिलने जाती है। यहाँ इलिया और उसके सारे दोस्त पुराने दिनों की तरह आग जलाकर पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन था कि यह सब सिर्फ कुछ दिनों की बात है और हमारी सरकार सब कुछ ठीक कर देगी। और क्योंकि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा तो क्यों ना तब तक थोड़ा एंजॉय ही कर लिया जाए। रात होने पर रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को लेने पहुंचता है, जिसके बाद तीनों फिर से अपने जंगल वाले घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने तक वो वहीं रहने वाले थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसी घटना दिखाई देती है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर एक गाड़ी रुकी हुई थी और उसमें कुछ लोग एक पैसेंजर के साथ गलत काम कर रहे थे। रॉबर्ट उसे बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वहाँ दो लोग हथियारों के साथ मौजूद थे। ऊपर से उसकी अपनी दोनों बेटियां भी गाड़ी में बैठी थीं। इसीलिए अपनी फैमिली की सुरक्षा को देखते हुए रॉबर्ट पीछे हट जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी वापस जंगल की तरफ मोड़ लेता है। वहीं यह घटना देखकर तीनों समझ जाते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ कोई भी नियम कानून नहीं बचा और इंसान हथियारों के दम पर जो चाहे वह कर सकता था। इसीलिए रॉबर्ट फैसला कर लेता है कि अब वो दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। अब अगले कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और ये तीनों अपने इस घर में सुरक्षित थे, लेकिन बिजली अब तक वापस नहीं आई थी, जिसके चलते उन्हें रेडियो पर कोई खबर भी नहीं मिलती थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए रॉबर्ट अपनी बेटियों से कहता है कि हो सकता है इतने लंबे समय तक पावर कट रहने की वजह से बाहर हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी हो, लेकिन जंगल के बीच उनका घर होने की वजह से वे अब तक सुरक्षित थे। इसीलिए रॉबर्ट चाहता था कि उसकी बेटियां भी इस जंगल में खुद को जिंदा रखना सीखें, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से घर का सारा काम वही अकेला कर रहा था और अगर कल को उसे कुछ हो गया तो ये दोनों बहनें क्या करेगी। जिसके बाद रॉबर्ट अब उन्हें जंगल की हर चीज के बारे में बताना शुरू करता है। वह बताता है कि पास में ही पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है और उसने कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थीं, जिनसे उन्हें हर दिन अंडे मिल सकते थे। इसके अलावा वो खेती भी शुरू करने वाला था और कभी कभी वे जंगल में जाकर शिकार भी कर सकते थे, यानी अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली थी। पर तभी यह सुनकर नेल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताई थी, इसलिए वह अचानक इस जंगल में रहकर शिकार नहीं कर सकती थी। इसके बाद रोज की तरह रॉबर्ट लकड़ियां काटने चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी चैन सॉ पर नहीं जाता, जिसका एक स्क्रू ढीला हो गया था और तभी अचानक वो चैन सॉ उसके पैर में जा लगती है। रॉबर्ट दर्द से चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर दोनों बहनें दौड़कर उसके पास आती हैं। वह देखती हैं कि उनके पिता के पैर का बहुत बड़ा हिस्सा कट गया था और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ऊपर से दोनों बहनों में से किसी को फर्स्ट एड तक करना नहीं आता था और खून देखकर वह दोनों डर जाती है। रॉबर्ट ने उनसे पहले ही कहा था कि उन्हें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना सीखना होगा, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। रॉबर्ट कहता है कि शायद वह अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और मरने से पहले वह दोनों बहनों से एक वादा लेता है। वह उनसे कहता है कि अब से उन्हें खुद को बदलना होगा, उन्हें इस माहौल के हिसाब से ढलना और हर काम खुद करना सीखना होगा। उन्हें हमेशा एक साथ रहना होगा ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि अब दुनिया में कोई कानून नहीं था, इसलिए कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यह कहने के बाद रॉबर्ट आखिरकार दम तोड़ देता है। अगर दोनों बहनों ने पहले ही उसकी बात मानी होती तो शायद आज वह जिंदा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर सुबह होते ही वे अपने पिता को वहीं दफना देती हैं और घर लौटकर बहुत रोती हैं। उनकी माँ की तो बचपन में ही एक बीमारी से मौत हो गई थी और तब से उनके पिता ने ही दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ तक कि घर का सारा काम भी हमेशा उनके पिता ही करते थे, इसलिए उन्हें खुद कभी कुछ नहीं करना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों तक तो ये दोनों दुखी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि अब उन्हें खुद से सब कुछ करना सीखना होगा। अब ग्लोबल ब्लैकआउट हुए 2 महीने बीत चुके थे और ये दोनों बहनें भी अब थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी थीं। वे सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मुर्गियों के अंडे खाती थीं और फिर थोड़ी बहुत खेती कर लेती थीं। फिर एक दिन ईवा कहती है कि उन्हें अपने पास रखे तेल में से थोड़ा इस्तेमाल करके जनरेटर चालू करना चाहिए। इससे वे बहुत दिनों बाद बिजली देख पाएंगी और साथ ही अपने पिता और माँ के पुराने वीडियो भी देख सकेंगी, क्योंकि बिजली न होने की वजह से पिता की मौत के बाद वे उनकी तस्वीरें और वीडियो तक देख नहीं पाई थी।
लेकिन नेल इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 गैलन ही तेल बचा था। अगर उन्हें भविष्य में कभी दोबारा शहर जाना पड़ा तो उनके पास वापस आने के लिए तेल नहीं बचेगा। इसलिए नेल कहती है कि उन्हें यह बचा हुआ तेल किसी इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन ईवा उसकी बात से सहमत नहीं थी, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से बात भी नहीं करती। फिर एक दिन नेल को पता चलता है कि उनकी सारी मुर्गियां गायब थीं। शायद रात में कोई जंगली जानवर उनका बाड़ा तोड़कर सारी मुर्गियां ले गया था। दरअसल पहले उनके पिता रॉबर्ट ही उस बाड़े की देखभाल करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद बाड़े का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। अब उनकी मुर्गियां भी चली गई थीं और उन्हें अंडे मिलना भी बंद हो गए थे, जिस वजह से उन्हें अब अपने बचे हुए खाने में भी कटौती करनी पड़ती है। हालांकि इस नई मुसीबत का एक फायदा भी होता है कि वह दोनों बहनें फिर से करीब आ जाती हैं, जिसके बाद वे फैसला करती हैं कि अगले दिन से वे अपने घर को पहले से भी ज्यादा सुरक्षित बनाएंगी। वे दोनों इस बारे में बात कर ही रही थीं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नेल डरकर अपने पिता की बंदूक उठा लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं कोई उन्हें लूटने तो नहीं आया, लेकिन जब वे दरवाजा खोलती हैं तो सामने नेल का बॉयफ्रेंड इलाई खड़ा था, जो शहर से आया था। वह उन्हें बताता है कि उस समय उन्हें लगा था कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने खाने पीने का सामान जमा नहीं किया। लेकिन जब कई हफ्तों तक बिजली वापस नहीं आई तो शहर की हालत और भी खराब होने लगी। लोग सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए, लेकिन इलाई किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। वह बताता है कि वह पिछले 1 महीने से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन फिर उसे इस जगह की याद आई जिसका पता नेल ने उसे उनकी आखिरी मुलाकात में बताया था। जिसके बाद इलाई बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खाकर बहुत खुश होता है। फिर सुबह होने पर नेल इलाई को अपना पूरा घर दिखाती है। वह उसे पास में बना एक ट्री हाउस भी दिखाती है जिसे नेल ने बनाया था, और यहीं पर दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवा काफी चिंतित थी क्योंकि अब इलाई के आने की वजह से उनका खाना पानी और भी तेजी से खत्म हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। इसलिए ईवा नेल से कहती है कि तुम इलाई को बोल दो कि उसे यहाँ से जाना होगा। फिर नेल इलाई से मिलकर उसे सारी बात बताती है। इलाई बताता है कि यहाँ आने से कुछ समय पहले उसे पता चला था कि बोस्टन शहर के हालात अभी ठीक हैं। वह नेल को अपने साथ चलने का ऑफर देता है और कहता है कि वे दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। नेल भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद इलाई और नेल जाकर यह बात ईवा को बता देते हैं। ईवा पहले तो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी बहन इतनी सुरक्षित जगह को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर की खतरनाक दुनिया में जा रही थी, लेकिन वही नेल अपना फैसला नहीं बदलती। फिर अगले दिन जब दोनों जाने लगते हैं तो नेल रोते हुए ईवा से माफी मांगती है कि उसे अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। ईवा उनसे कहती है कि वह अपना ख्याल रखे और साथ ही वह उन्हें सिर्फ जंगल के रास्तों से जाने के लिए कहती है क्योंकि शहर के बीच जाने से उन्हें खतरा हो सकता था। फिर उन दोनों के वहां से जाने के बाद ईवा कई महीनों बाद डांस करती है और अपना मन बहलाने की कोशिश करती है क्योंकि अब वह अकेली हो गई थी। वह अपनी बहन को रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ नेल और इलाई दिन भर जंगल में पैदल चलने के बाद रात में एक जगह रुककर सोने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी नेल को अपने पिता के आखिरी वादे की याद आती है। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों बहनों को हमेशा साथ में रहना है। यह सोचकर नेल को बहुत बुरा लगता है। फिर सुबह होते ही वह इलाई से कहती है कि वह उसके साथ आगे नहीं जा सकती। इलाई भी जानता था कि वह नेल के साथ वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत कम खाना बचा था, इसलिए वह अपना सफर अकेले जारी रखने का फैसला करता है और नेल वहाँ से लौटकर वापस अपनी बहन के पास आ जाती है। वही ईवा भी उसे दूर से आते देख बहुत खुश होती है और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर आउटेज को 6 महीने बीत चुके थे और इन दोनों बहनों को अब नई दुनिया की आदत हो गई थी। वे खाने के लिए जंगल से अलग अलग तरह की बेरीज इकट्ठा करती थीं और उन्हें स्टोर करके रखती थीं ताकि बारिश के समय उन्हें बाहर न जाना पड़े। इसके अलावा उन्होंने सब्जियां और फल भी अपने बगीचे में ही उगा लिए थे, जिसका मतलब यह नई दुनिया अब उनके लिए सामान्य होने लगी थी और वे मान चुकी थीं कि शायद वे कभी शहर नहीं जाएंगी। वैसे भी उन्हें पावर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि दुनिया अब इसी तरह चलने वाली थी। इसलिए एक रात वे दोनों ड्रिंक करने का प्लान बनाती हैं। वे अपने पास बचा थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए जनरेटर चालू करती हैं और पूरे 6 महीने बाद पहली बार दोबारा अपने घर में रोशनी देखती हैं। वे जल्दी वे अपने फोन और लैपटॉप चार्ज करती हैं और फिर दोनों साथ बैठकर अपनी फैमिली के पुराने वीडियो देखने लगती हैं। दोनों बहुत भावुक हो जाती हैं क्योंकि पहले उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और सब कुछ उनके पिता संभाल लेते थे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उनके सपने जो कभी उनके लिए बहुत बड़े हुआ करते थे अब पुरानी दुनिया के साथ कहीं पीछे छूट चुके थे। कुछ देर बाद तेल भी खत्म हो जाता है
और घर की सारी लाइटें फिर से बंद हो जाती हैं। फिर अगले दिन हमेशा की तरह ईवा घर के पास लकड़ियां काटने चली जाती है और नेल जंगल से बेरीज और फल इकट्ठा करने निकलती है, लेकिन वह इस बारे घर से कुछ ज्यादा ही दूर चली जाती है। वहीं ईवा जब घर पर अकेली थी तभी पीछे से एक आदमी वहां आ जाता है और यह कोई और नहीं बल्कि स्टेन था, वही आदमी जिसके स्टोर से रॉबर्ट ने सामान खरीदा था। दरअसल स्टेन ने छिपकर उनके घर का पता जान लिया था। फिर वह ईवा के पास आकर बताता है कि शहर के हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को एक दूसरे को मारकर खाना पड़ रहा है, जबकि तुम यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रही हो। तभी ईवा घबराकर झूठ बोल देती है कि उसके पिता पास में ही पानी लेने गए हैं, इसलिए आप उनके वापस आने के बाद ही बात करना। लेकिन स्टेन गुस्से में ईवा पर हमला कर देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ईवा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस समय नेल जंगल में काफी दूर चली गई थी, इसलिए उसे ईवा की आवाज नहीं आती। सब कुछ करने के बाद स्टेन उनके घर से तेल और गाड़ी चुरा लेता है और जल्दी में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे डर था कि रॉबर्ट किसी भी वक्त वापस आ सकता है। फिर जब नेल वापस आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह देखती है कि ईवा की हालत बहुत खराब थी। नेल उसे संभालती है, लेकिन ईवा पूरी तरह सदमे में जा चुकी थी। अब नेल पूरे घर को चारों तरफ से सुरक्षित कर देती है ताकि स्टेन जैसा कोई और अंदर न आ सके। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लेकिन ईवा उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाती। नेल उसका ध्यान हटाने के लिए सब कुछ सामान्य होने का नाटक करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब 2 महीने और बीत जाते हैं। स्टेन वाली घटना के बाद से ईवा अब तक घर से बाहर नहीं निकली थी। वहीं नेल भी अब घर के पास में रहकर ही सारे काम करती थी, लेकिन इस तरह घर के अंदर ही कैद रहने की वजह से उनका सारा खाना लगभग खत्म होने वाला था। फिर ऐसे ही एक दिन नेल की नजर खाली बर्तनों के पास रखे एक लिफाफे पर पड़ती है। वह लिफाफा उनके पिता रॉबर्ट का था। उसमें रॉबर्ट ने कुछ बीज रखे थे जिनसे वे दोनों कद्दू उगा सकती थीं। ईवा तो बाहर निकलती नहीं थी, इसलिए नेल खुद ही उन बीजों को बोने का फैसला करती है। इसी बीच जब वह एक भारी पत्थर हटाने की कोशिश करती है तो उसकी कमर में तेज दर्द होता है और वह वहीं गिर जाती है। अपनी बहन को इस तरह दर्द में देखकर ईवा आखिरकार 2 महीने बाद घर से बाहर निकलती है। वह नेल को संभालती है और उसे वापस अंदर ले जाती है। नेल अब ठीक थी, पर तभी ईवा बताती है कि बाहर का बगीचा उसे स्टेन वाली घटना की याद दिलाता था, जिस वजह से वह बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन नेल उससे कहती है कि उसे अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगले कुछ दिनों में ईवा की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे बार बार उल्टियां होने लगती हैं। नेल समझ गई थी कि ईवा प्रेग्नेंट है। स्टेन ने उसके साथ जो कुछ किया था ये सब उसी का नतीजा था। अब उनके सामने एक और मुसीबत आ गई थी कि वे इस बच्चे का अबॉर्शन कैसे करेगी, क्योंकि अब कोई भी दवा या मेडिकल सुविधा उनके पास नहीं थी। ईवा कहती है कि अब उन्हें इसी बच्चे के साथ जीना होगा, और ऐसे करते करते 7 महीने और बीत जाते हैं। ब्लैकआउट को अब 1.5 साल हो चुका था और ईवा अब किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसी वजह से नेल पिछले कुछ दिनों से एक किताब की मदद से डिलीवरी कराने की तकनीकें सीख रही थीं। इसके अलावा नेल घर के ज्यादातर काम खुद ही करती थी ताकि ईवा आराम कर सके और उसके शरीर में ताकत की कमी न हो, जिसके लिए नेल जंगल में जाकर एक सुअर का शिकार भी करती है। फिर रात होने पर वह घर को हर तरफ से सुरक्षित कर देती है ताकि कोई अंदर न आ सके। लेकिन इसी दौरान बारिश और तूफान बहुत ज्यादा तेज होने लगते हैं, और क्योंकि नेल घर के सारे काम अकेले कर रही थी, इसलिए उसे छत की मरम्मत करने का समय नहीं मिल पाया। फिर एक सुबह जब नेल की नींद खुलती है तो उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये उनकी छत की आवाज थी जो बारिश और तूफान की वजह से टूटनी शुरू हो गई थी। उधर ईवा को भी महसूस होने लगता है कि शायद उसका बच्चा बाहर आने वाला है। इधर नेल देखती है कि घर की छत गिर रही थी और बच्चे के बाहर आने में अभी काफी समय बाकी था, इसलिए अब इस घर में रुकना सुरक्षित नहीं था। जिसके बाद नेल ईवा की सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ उस ट्री हाउस में ले जाती है जिसे उसने पिछले कुछ महीने पहले तैयार किया था। फिर उस रात जब दोबारा तूफान आता है तब नेल किसी तरह ईवा की सुरक्षित डिलीवरी करवा देती है। ईवा एक बेटे को जन्म देती है जो बिल्कुल स्वस्थ था। फिर अगले दिन जब वे दोनों वापस घर लौटती हैं तो देखती हैं कि छत अब और भी ज्यादा टूट चुकी थी। वे समझ जाती हैं कि अब वे इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी और यहाँ रहना बच्चे और ईवा दोनों के लिए बहुत खतरनाक था। तभी ईवा को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि यह घर इस मौसम में वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, तो क्यों ना हम बचे हुए तेल का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को जला दें। इसके बाद वे ट्री हाउस में शिफ्ट हो जाएंगी। दरअसल ईवा को यह डर था कि स्टेन को उनके घर का पता चल चुका था और वो कभी भी यहाँ आकर उससे उसका बच्चा छीन सकता था, इसलिए अगर वह कभी वापस आएगा तो इस जले हुए घर को देखकर सोचेगा कि सभी मर चुके हैं। नेल को भी ये आइडिया सही लगता है।
दोनों बहनें अब घर से अपने काम का सारा जरूरी सामान इकट्ठा करती हैं और उसे पैक करके ट्री हाउस में शिफ्ट करने लगती हैं। रात होने पर जब वे सारा सामान बाहर निकाल लेती हैं तो आखिर में वहाँ तेल छिड़क कर उस घर को आग लगा देती हैं। जिस घर में वे पिछले 1.5 साल से रह रही थीं, आज उसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख वे दोनों मायूस हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे जब यह तबाही शुरू हुई थी और वे अपने पिता के साथ इस घर में आई थीं, तब उन्हें खुद से खाना बनाना तक नहीं आता था। लेकिन जब उनके हालात बिगड़े तब समय के साथ उन्हें खुद को बदलना पड़ा। अब वे जंगल में खुद से घर बना सकती थीं, खेती कर सकती थीं और शिकार भी कर सकती थीं। साथ ही अब उन्हें एक बच्चे को भी पालना था। इस घटना ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि कैसे कुछ लोगों के हालात बदलते ही वे जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। ये दुनिया फिर से पहले जैसी होगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन इस दुनिया में ईवा और नेल जैसे कई सारे सर्वाइवर्स थे जो प्रकृति के साथ रहना सीख चुके थे। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।